हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एपिसोड नंबर 2 बता रहा हूँ। हर एपिसोड में 10-10 क्वेश्चन अभी सोल्व कर रहे हैं, आगे चल के आगे कर रहे हैं। अंकगणित पर आधारित समस्या यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। दोस्तों 10 तो क्वेश्चन एपिसोड नंबर 1 तक बता चुके हैं, देखिए कैलकुलेशन किए हैं। आज हम 11 से आगे बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारा देख सकते हैं। तो चलिए आज हम 11 से आगे बढ़ेंगे। नंबर 11, एक मोटरसाइकिल 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में और अगले 260 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है। तो मोटरसाइकिल की औसत चाल, पहले चाल बराबर होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 पहले जाता है और टोटल फिर और दूसरा जाता है 260, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा। और नीचे में टोटल टाइम 5 आवर्स में लिखता है, 5 आवर्स में, तो 5 + 5, तो यहाँ 0 + 0 0, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1 2 2 4 1 5, इतना बाय 5 + 5 10, एक 0 कट गया तो हम लोग का निकल गया कितना 50 किलोमीटर है ना पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर पहला नंबर 1 था, इसमें मानेंगे टिक। समझ में आया। अगला बता रहे हैं 12। दोस्तों बहुत शॉर्ट मेथड में बता रहे हैं, आपको ज़्यादा झोल लगेगा नहीं। 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो टोटल नंबर हो जाएगा 5 × 12, 12 पंचा 60, टोटल नंबर 60 होगा। क्योंकि औसत जो निकालते हैं जितना संख्या उतना से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग को टोटल निकालने उससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यदि पहला 3 संख्या 8 + 9 + 15, तो कितना हो जाएगा 9 9 8 8 8 9 16 17, 17 + 15 ये 32 हो गया हो। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ देखिए 5 संख्या उसमें से 3 संख्या दिया हुआ, तो पहले 2 संख्या जो बचा हुआ वो होगा, वो निकल जाएगा आराम से, इसमें घटाएंगे तो 28 आएगा। अब ये 28 कितना संख्या का 2 संख्या का है ना, तो एक संख्या का औसत निकालने के लिए, तो एक संख्या का औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14 है ना। तो ये औसत होगा, 2 संख्याओं का औसत हो जाएगा 14, तो इसमें 2 मारेंगे टिक। समझ में आया। एक्चुअल में देखिए और कुछ इसमें समझा जाते हैं। पहले तो टोटल निकाल लिए हम लोग, ये पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या, इसको घटा लिए, तो ये हम लोग का ये 28 जो बता 2 संख्या का बचा ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो हम लोग का फिर औसत निकल गया, ये 14 होगा। कितना है ये 12 का था दूसरा। अगला यहाँ बोला है गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन बनाए। तो बताइए किसका औसत अच्छा था। तो यहाँ देखिए जी लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग को लैंग्वेज तो चाहिए नहीं। तो ग्वालियर ने 5 पारियों में 2 7 5 में, तो 5 पारी में, तो इसका औसत निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर दिए है ना। उसके बाद विश्वनाथ वी लिख देता हूँ, 4 पारियों में 208 रन बनाए, ये 4 पारियों में, तो इसका भी औसत तो कितना होगा 5 5 25, 5 यहाँ बचेगा 2 5 5 25, 55 का औसत निकाला उनका। 4 5 20, 4 दूनी 8, इसका 52 का। अब यहाँ बोला है तो बताओ किसका औसत अच्छा था। तो ये ग्वालियर, इसका नाम क्या था जी गावस्कर का था, विश्वनाथ गावस्कर, सेकंड होगा इसका ऑप्शन, सेकंड में मारेंगे टिक। कितना नंबर बनाए 13 नंबर बना दिए। अगला है 14 नंबर। विक्रम अपनी मोटरसाइकिल को 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाता है। उसका मार्ग खराब होने के कारण वह 250 किलोमीटर की यात्रा कितना घंटे में 6 घंटे में करता है। तो मोटरसाइकिल की औसत चाल हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर एक बार जाता है और 250 किलोमीटर एक बार, और टोटल टाइम 5 घंटा उसमें लगता है, 6 घंटा इसमें लगता है। तो नीचे में 11 घंटा लगता है, और इसमें जोड़ेंगे तो ना 250 और 300 तो 550, 11 50 55 और एक 0 बचा, तो 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में देखते हैं 60 50, तो सेकेंड में ऑप्शन होगा, मारेंगे टिक। नेक्स्ट बता रहे हैं 15 नंबर। दोस्तों 10 ठो करके बता रहे हैं हर दिन, आगे चल के डिजिटल बोर्ड लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा बताएंगे। अब यहाँ देखो कितना बना है 225 रुपया का 7% किसके बराबर होगा। तो 225 का 7%, 7/100 है ना, इस किसके बराबर होगा। तो हम लोग अब चलते हैं
तो पहले यहाँ कर लेते हैं। 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 15 16 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। दोस्तों इतना बटे 100 है, तो हम लोग बहुत अच्छा से आराम से बना सकते हैं। 7 5 दो डोगो जरूरत था तो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे। इसका मतलब 15.75 रुपया निकला। ऑप्शन में देखते हैं तो 15.75 देखिए तो 4 नंबर में हो जाएगा। 15 का 4 नंबर में मानेंगे, ठीक। अगला है 16 नंबर में बोल रहा है कितना 4.1/6% के किसके बराबर है। तो 6 चौक 24 1 25/6 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। 25 चौका 100 तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 और 6 चौक 24 1/24। देखते हैं ऑप्शन में किस में है 1/24 4 नंबर में है तो 4 टिक मारेंगे। कितना हो गया 16 भी बना दिया 17 बता दें। तो पहले पढ़ लेते हैं, लिखने में बहुत दिक्कत हुआ। यदि ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है तो यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख लेते हैं बी। तो अगर बी को हम लोग 100 मानेंगे तो उससे 25% ज़्यादा है तो ये 125 हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए, यदि ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, इसको अगर 100 मानेंगे इसे 125। सबसे ईजी अगर जब भी परसेंटेज निकालना है तो 100 मानिएगा। 100 मानने से ये है कि कम बेसी उतना कम। तो बी की आय आय बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो यहाँ बी की आय ए की आय से कितना कम है, मतलब बी का जो है इससे कितना कम है। तो कितना कम है यहाँ से, यहाँ ये 25 कम है, 25 है ना, कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो इससे कितना कम है 25 कम है। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड है तो 125 और गुना हम लोग परसेंट लाना है तो 100। 25 5 125 5 दूनी 10 तो 20% कम है। ऑप्शन में देखते हैं तो हम लोग का 20% लास्ट में है तो इसका हो जाएगा 17 का 4 का हम लोग मारेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। कितना बना दिया 17, अब 18 बनाते हैं। यहाँ है 18 नंबर। क्या है, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष और 1/3 भाग महिलाएं और शेष बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या की कितने % है। तो अब यहाँ कुछ भी नहीं बोला है ना, ध्यान रखना। 1/6 1/3 दोनों को गुना करेंगे तो 6 या 18। हम लोग मान लेंगे कितना टोटल जो है ना आदमी 18x है। अब सोचिए क्यों 18 माने, तो बहुत आसान है। अभी देखिए बना के दिखा रहे हैं, फिर नॉर्मल भी बना के दिखाएंगे आपको। ये 18 इसलिए माने नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो श्रोता में 1/6 पुरुष है तो पुरुष जो हो जाए कितना होगा 1/6 18x का गुना 1/6 करेंगे 6 या 18, इसका मतलब 3x पुरुष हो गया। प लिख लें, प का पुरुष है ना, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं हिंदी भी। दूसरा 1/3 भाग महिला, तो मैं लिख देता हूँ महिला जो है 1/3 तो 18x टोटल है, उसमें से 1/3 3 छुक 18 तो 6x हो गया महिला। शेष बच्चे तो चाइल्ड हो जाएगा कितना 6 3 9 हो गया, 18 माने थे तो इसका मतलब 9x बचा चाइल्ड। ये समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ बोला है श्रोताओं में कुल संख्या कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं में कितनी प्रतिशत है। तो बच्चा है कितना 9x, टोटल है कितना 18x। हम लोग को निकालना है परसेंटेज इंटू 100, ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 2 से ये कट जाएगा तो 50%। ऑप्शन में देखते हैं, थोड़ी लास्ट में तो है तो 4 नंबर हो जाएगा आंसर। अच्छा आप सोच रहे हैं इसमें क्यों किए, नॉर्मल बना के दिखाते तो क्या दिक्कत था। तो चलो भाई नॉर्मल भी बना के दिखाते हैं, नॉर्मल भी बना के दिखा देते हैं आपको। चलो मारते हैं स्टार। इसको डबल एंड ये बता रहे हैं जब भी फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन हम लोग को 1 टोटल 1 था, 1 में से 1/6 भाग क्या था पुरुष था और 1/3 भाग क्या था महिला था। तो हम लोग को यहाँ घटाएंगे 1 में यहाँ 6 हो जाएगा, 6 का 6 तो 2 प्लस 6 का 6 तो 1 प्लस 3 दूनी 6 तो 2, तो यहाँ 1 माइनस 3/6 तो 1 कट जाएगा तो 1/2। तो हम लोग का बचा इधर कितना हाफ बचा, ये चाइल्ड निकल गया हम लोग का हाफ। अब हम लोग को परसेंट निकालना है तो हाफ बटा क्या लिखेंगे टोटल 1/1 इंटू 100। तो ये 1/1 और 1 तो कुछ होगा ही नहीं इंटू 100 तो कट जाएगा तब भी 50% बचेगा। समझ में आया। ये हम लोग नॉर्मल है, ये मेथड है, ये हम लोग ट्रिक से बनाए हैं ताकि ये जल्दी एकदम समझ में भी आए। अगला बनाते हैं 19 नंबर, छोटा कर लेते हैं पहले।
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 65% राशन पर 10% कपड़े पर और 5% अन्य कार्य पर खर्चा करता है। यदि वह 80 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब भी परसेंटेज होगा तो 100 होगा टोटल। अब उसका इतना है, अपनी मासिक आय का 65% राशन पर खर्चा करता है, तो 65 राशन पर प्लस 10% कपड़े पर प्लस 10% और खर्चा करता है और 5% अन्य पर खर्चा करता है। ये सारा खर्च हो गया। तो 65 प्लस 5 65 70 80 80% तो खर्च कर देता है। तो इसका मतलब बचाता कितना है, तो 100 में 80 घटाएंगे तो इसका मतलब 20% वो बेचारा बचाता है ना। अब बोल रहा है यदि कुल है ना सॉरी वो नहीं था, ये था, यदि वह 80 रुपया बचाता है, मतलब ये 20% बचाता है न, तो 80 रुपया बचाता है। यही लिखा हुआ है, यदि वह है ना 80 रुपया बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब 20% जब बचाता है तो 80 रुपया बचाता है। 100% जब बचाएगा तो क्या बचाएगा नहीं मालूम है, तो 100 मान लेते हैं। 20 चौका 80 4 हो जाएगा। अब जानते हैं ये गुना कट गया तो कुछ नहीं तो 1, तो x, ये गुना ये तो 4 गुना 100 तो 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब 400 रुपया कमाता है। तो ऑप्शन हम लोग का देख लेते हैं कितना है यहाँ 3 में, तो 3 में हम लोग टिक मारेंगे। अगला बता रहे हैं 20 और लास्ट, क्योंकि हम 10 तो बता रहे हैं हर दिन। तो 20 नंबर में जब कपड़े का मूल्य 25% घट जाता है तो उसकी विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है। तो बताओ कि विक्रय मूल्य से प्राप्त धनराशि क्या होगा। ध्यान रखना दोस्तों, एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, सुने होंगे। अगर नया है तो क्या होता है, x मतलब ये बढ़ता है, दूसरा ये बढ़ता है, इतना गुना इतना इसमें भर देंगे। तो हम लोग का जैसे यहाँ देखिए, जब कपड़े का मूल्य 15% घट जाता है, तो घट जाता है तो मतलब -25 घट जाता है, उसकी विक्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है, बढ़ जाता प्लस 20 और यहाँ पे प्लस। अब यही है, ये मान लेते हम लोग का, ये x हो गया, ये y हो गया, तब यहाँ x -25 गुना 20 और बटन में होगा 100। तो यहाँ देखिए -25 और यहाँ हो जाएगा +20, तो इधर -5। अब यहाँ देखिए 20 5 100, 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 और प्लस इंटू माइनस -5, तो -5 -5 -10% हुआ ना। इसका मतलब ये कमी होगा। क्या बोला है, ये वाला 5% वृद्धि 5% कमी, 10% वृद्धि 10% कमी, तो हम लोग का हो जाएगा 4 नंबर आंसर 10% कमी। अब तुझे ये तो ट्रिक से बनाए हैं, हमको तो फॉर्मेट चाहिए, तो चलिए आप फॉर्मेट भी बताते हैं इसका क्या होगा। इसका हम अब फॉर्मेट बता रहे हैं, वो तो ट्रिक बताए हैं। एक कपड़े का मूल्य 25% वृद्धि हो जाता है। तो मान लेते हम लोग कपड़े का मूल्य जो है ना पहले 100 रुपया था, 25% जब बढ़ जाएगा तो 125 रुपया। एक कपड़े का मूल्य 25% घट जाता है, तो 25% घट जाएगा तो 100 में 25% घटेगा तो हो जाएगा 75 रुपया अब दाम है ना। यदि उसकी बिक्री पहले अगर 100 करके होता था, तो अब 20% बढ़ जाती है तो 120 हो गया कि नहीं, 120 हो जाता है। तो अब बताओ विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इधर हम लोग अलग, इधर अलग, समझ में आया। फिर से यहाँ फिर समझा दो, 100 मान लेते हैं, 25% घटा 75 हो गया, 100 फिर मान लेते हैं 20% बढ़ा 120 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 1 1 कितना 0 4 0, और इसको गुना 75 गुना, पहले 0 भर लेते हैं, 75 दुना 150 का 0 कैरी 15, 75 1 75 गुना 15 तो हो जाएगा 80। यहाँ देखिए 10,000 टका में खरीदे और ये पहले 10,000 टका था दाम, अभी उस हिसाब से यहाँ 8,000 है। कितना घटा है, 2,000 रुपया घट गया है। कितना में, 10,000 में, गुना 100, क्योंकि हम लोग को परसेंट निकालना है। 00 से 00 कट गया, 1 0 2 0 1 0 कितना 0, फिर 1 0 और कटेगा। सॉरी यहाँ दोस्तों मिस्टेक हुआ है, 75 0 0 75 दुने 150 का 0 कैरी 15, 75 का 75, 75 5 80 90, यहाँ 9 होगा। तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है, 1,000 का, इसलिए यहाँ गलत आ रहा था, इसमें 200 कुछ आ रहा है। तो इतना ये घटा है, 1,000 रुपया का घटा हुआ है। कितना में, 10,000 में, और परसेंट निकालना है तो 100, 00 से 00 कटा, 1 2 1 2, तो हम लोग को देखिए 10% कमी तब भी हो रहा। समझ में आया, ये फॉर्मेट बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर कर देना दोस्तों।